10 का दम का सीरीज में ये पार्ट 5 है, जिसमें से हम एरर, एंटो, सिनो सारा कुछ लेकर के आते हैं जो पूछा जाता है कम-कम करके, ठीक है? और इसमें देखते हैं कि कैसे याद होता है, नहीं याद होता है, बेहतर है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। पहला है एरर, लिखा हुआ है द मोर। तो अब सवाल है कि द मोर है, और जब द मोर है तो क्या कॉम्परेटिव डिग्री का तुलना करते वक़्त कॉम्परेटिव डिग्री के पहले क्या हम कॉम्परेटिव डिग्री के पहले क्या हम द लगाते हैं या फिर नहीं लगाते हैं? तो अगर कॉम्परेटिव डिग्री का तुलना आगे कॉम्परेटिव डिग्री से ही हो रहा है, तब हम द लगाएँगे, क्योंकि यहाँ अगर हम देखें ये सही है कि नहीं है, तो यहाँ लिखा है द मोर और यहाँ लिखा है द बेटर। इसका मतलब 2 कॉम्परेटिव डिग्री है और दोनों का शुरुआत एक जैसा होना चाहिए। हम जानते हैं कॉम्परेटिव डिग्री के पहले द नहीं लगता है, खाली सुपरलेटिव के पहले लगता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि जब आगे लिखा हुआ है कॉम्परेटिव डिग्री के साथ तुलना द लगा के किया गया है, तो पहले भी कॉम्परेटिव का तुलना द लगा करके हम करेंगे, तो इस हिसाब से ये हमारा क्या हुआ? सही हुआ। इस हिसाब से क्या हुआ हमारा? ये सही हुआ। आगे द मोर हार्डर, ये जो मोर है वो हमारा है कॉम्परेटिव डिग्री, और ये हार्डर भी जो है वो भी है हमारा कॉम्परेटिव डिग्री। यानी कहने का मतलब एक वर्ड है, एक मतलब सेंटेंस में एक ही चीज में 2 कॉम्परेटिव डिग्री एक साथ कैसे आ सकता है? एक साथ तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि यहाँ तो द बेटर ही केवल लिखा है बस। केवल तो द बेटर लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखा है द मोर हार्डर, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव डिग्री एक होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ जो मोर है वो तो मेरा सुपरफ्लुअस है। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक हो जाना, रिडंडेंट हो जाना। तो द मोर हटा देंगे, द हार्डर यू वर्क, तुम जितने ज्यादा मेहनत करोगे द बेटर इट विल बी, उतना ही ज्यादा तुम्हारे साथ अच्छा होगा। ठीक है, उतना ही अच्छा होगा। तो 2 कॉम्पिटिटिव डिग्री का तुलना तो एक साथ नहीं करते। अब हम पहले तो पढ़े थे सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा नहीं लगाते, लेकिन कॉम्परेटिव डिग्री के पहले दा नहीं लगाते, लेकिन आज लग गया ना। क्यों लग गया? क्योंकि अगर तुलना कॉम्परेटिव का कॉम्परेटिव से हो रहा है तो फिर लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। और कुछ बताने के लिए है? इट हमारा सब्जेक्ट है, विल बी मतलब ये होगा ऐसा, आके देखते हैं कुछ होगा तो बताएं। हार्डर खुद कॉम्परेटिव है, तो मोर एक और कॉम्परेटिव नहीं आएगा, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। आगे आपको हिंदी करने की जरूरत नहीं। आई विल स्पेंड, अब यहाँ देखें तो ये आई हमारा क्या सब्जेक्ट, विल क्या हमारा मॉडल, और मॉडल के बाद हम जानते हैं कि वर्ब का कैसा फॉर्म आता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता है। मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, ये हमारा सही है। पहला में तो कोई गलती हमको नहीं मिला, मिला ना। आगे माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग, माई रेस्ट ऑफ मतलब इसका मतलब होता है बचा हुआ। क्या होता है इसका मतलब? बचा हुआ। माई रेस्ट ऑफ बचा हुआ, और रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ। अब ये चीज समझ में नहीं, अगर हिंदी में भी बोले तब ये गलत हो जाएगा। बचा हुआ है, ठीक है, बचा छुआ नहीं। ऐसा अगर हिंदी में बोले तो आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग लाइफ माई नेटिव विलेज, मतलब जो हम नेटिव मतलब मेरा जो मूल विलेज था, गांव था, वहां पर मैं बचा हुआ समय को बिताऊंगा। ठीक, तो इसका मतलब 2 बार तो बचा हुआ नहीं आना चाहिए, 1 बार, क्योंकि रेस्ट ऑफ का मतलब होता है बचा हुआ और रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ। या तो इसको करते हैं माई रिमेनिंग लाइफ, या फिर कर देते हैं माई रेस्ट ऑफ लाइफ, मतलब दोनों में से एक हटाना पड़ेगा। या तो आप रेस्ट को हटा लीजिए या तो आप रिमेनिंग को हटा लीजिए, जो आपको स्मार्ट लगता है उसको रख लीजिए। हैं? तो माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग लाइफ ना होकर के या तो माई रिमेनिंग लाइफ या फिर माई रेस्ट ऑफ लाइफ, दोनों में से एक, क्योंकि 2 तो हो नहीं सकता ना, इस ऊपर क्लोज कर दिए। लाइफ इन माई नेटिव विलेज, कहां पर? माई नेटिव विलेज। माई हमारा है पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसके बाद एक नाउन चाहिए, तो ये हमारा नाउन ही तो है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? सही है। तो यहां देखते हैं अब इसका रेस्ट ऑफ माई लाइफ होगा या क्या होगा, तो या माई रिमेनिंग लाइफ होगा। रेस्ट का मतलब भी बाकी या फिर बचा हुआ, और रिमेन मतलब भी बाकी या बचा हुआ। अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, थोड़ा देख ले। सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखने के लिए देखते हैं कैसे भरेंगे। इससे मतलब है नहीं, मतलब हिंदी पता है नहीं पता है, लेकिन ग्रामर से देखेंगे इसको। द डॉग विल विन, अच्छा वाइन, इसका मतलब होता है कराहना दर्द से या ठिनठिनाना। ठीक है, ठिनठिनाना, ठिनठिनाना। द डॉग विल विन, जब डॉग जो है ना वो कराहने लगेगा, ठिनठिनाने लगेगा, एट द डोर, दरवाजे पर, व्हेन, जब, ही वांट्स टू गो आउट, जब वो बाहर जाना चाहता हो तब वो ऐसा करने लगेगा। ठीक, अब ये हमारा विल क्या, मॉडल के बाद क्या, वर्ब का पहला फॉर्म दिया हुआ। अब अगर ऑप्शन छाटे तो छाट करके मार सकते हैं सही है कि गलत है। यानी क्या वांट्स टू गोन, अब जानते हैं ये जो टू है, टू हमारा इन्फिनेटिव है, और टू के बाद जो होता है वो वर्ब का पहला फॉर्म होता है, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है, ये खत्म हो गया। ठीक, वांट टू गोन,
अब यहाँ टू के बाद वर्ब वन हो चाहिए, टू के बाद वर्ब वन, टू के बाद यहाँ वर्ब वन है, तो क्या ये वांट सही है? अगर बैठा के वांट देखें यहाँ पे WANT, तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ही जो है वो हमारा सिंगुलर है। ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी हमारा क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए। और वर्ब सिंगुलर कब होता है? जिसमें एस या ईएस लगता है ना, तब वो वर्ब सिंगुलर होता है। तो फिर यहाँ ही वांट गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ सिंगुलर चाहिए, तो ही वांट्स होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। उसके बाद है टू प्लस वर्ब वन होता है, तो फिर टू के बाद ING कैसे आ गया? ये भी गलत हो गया। इसका मतलब आंसर वो सही है, हमारा आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। आगे बढ़े। वांट्स टू को सही है ना? ये पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है जो अभी हम बताए हैं। फिर से सेंटेंस, ही रिलीज द ब्रेक, वो रिलीज किया ब्रेक को, एंड द ट्रैक्टर स्लो मूव फॉरवर्ड, और जो ट्रैक्टर जैसे ही रिलीज किया, ब्रेक छोड़ा दिया, मतलब हटाया, वैसे ही वो धीरे धीरे क्या, वो स्लो मूव फॉरवर्ड, धीरे धीरे वो बढ़ने लगा। अब यहाँ देखें तो स्लो मूव्ड फॉरवर्ड, और ये जो मूव्ड है वो हमारा है वर्ब, और वर्ब को विशेष मतलब वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम मेरे पास होना चाहिए एडवर्ब, और जो कि एडवर्ब है नहीं, ये स्लो हमारा वर्ब हो गया, मूव भी हमारा वर्ब हो गया। ठीक, अब देखते हैं छाट करके कि एडवर्ब। आप याद रखिए कि ये जो एडवर्ब जो होता है वो ly एंडिंग वर्ड 80% याद रखिएगा कि ly एंडिंग वर्ड जो होता है वो हमारा एडवर्ब होता है। ठीक, क्योंकि वर्ब का विशेषता एडवर्ब बताता है, तो ये वर्ब है। अब हमको यहाँ एडवर्ब ढूंढना है। अगर नहीं पता एडवर्ब ढूंढना है तो ऑप्शन छाट करके देखते हैं। स्लो मोर, स्लो मोर तो होगा नहीं, किसी की तुलना किसी के साथ कर नहीं रहे, तो कॉम्पिटिटिव डिग्री नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन खत्म। स्लोली मूव, अगर ये स्लोली मूव को अगर देखें तो हम इसको काटेंगे। क्यों काटेंगे? क्योंकि हमारा सेंटेंस है कि ही रिलीज्ड है, और रिलीज जो है वो हमारा पास्ट टेंस में है, और जब ये पास्ट टेंस में है तो ये प्रेजेंट में आ गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। अब ये निकले स्लोली, हम क्या बोले कि 80% जो हमारा एडवर्ब होता है वो हमारा ly एंडिंग वर्ड होता है, तो ly है, और मूव्ड हमारा वर्ब है, और वर्ब का विशेषता कौन बता रहा है? हमारा एडवर्ब बता रहा है, तो वर्ब का विशेषता भी एडवर्ब बता रहा है, और सेंटेंस भी पास्ट में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। नो इम्प्रूवमेंट गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो गलत था, दो वर्ब एक साथ तो प्रयोग करेंगे नहीं, हमको तो एडवर्ब चाहिए था, तो वो तो गलत हो गया, यानी ये भी गलत है। आंसर क्या हो गया? बी नंबर। स्लो की जगह स्लोली होगा, एडजेक्टिव नहीं, जहां जहां एडजेक्टिव है उसको एडवर्ब कर ले। ठीक है, मूव्ड स्पेसिफाई करने के लिए। आगे बढ़े। अब फिलर्स, जयस्मिता, जयस्मिता है ना, जयस्मिता इज वन ऑफ द मोस्ट, अब वो क्या है देखते हैं, पर्सन आई हैव एवर मेट एज सी हैज मेनी टैलेंट्स। अब जिसके वो बोल रहे हैं कि उन लड़कियों, जस्मिता जो है ना, उन सभी में से एक है जो बहुत टैलेंटों में से है, जिसमें से बहुत सारा हम टैलेंट देखें, जिसके पास बहुत टैलेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? सीधा सीधी बात यही है कि जस्मिता जो है वन ऑफ द मोस्ट पर्सन, वो पर्सन है, कौन पर्सन है? जिसके पास बहुत सारा टैलेंट है, और बहुत सारा टैलेंट के लिए एक तरह से बोलिए तो ये स्पेलिंग पूछा है और कुछ नहीं। वर्साटाइल मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा वाला, जिसके पास बहुमुखी प्रतिभा हो। हम इसको ट्रिक से याद रखा है, पढ़ा रहे थे उस टाइम बताए थे कि याद रखने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक यही होता है कि सबसे पहले वर्षा का स्पेलिंग लिखें, BERS से वर्षा, और वो टाइल, टाइल मतलब टाइल्स जो घर में लगता है, वो टाइल जो है वो लगाती है, बड़ा शानदार लगाती है। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुमुखी प्रतिभा है उसका, तो ये हो गया वर्षा टाइल। आगे बढ़े। दिस हैज गिवन राइज टू द व्यू, दिस हैज गिवन ये दिया गया है, राइज टू द व्यू मतलब बताया गया है दैट द लीगल कोड इज अगेंस्ट वुमेन एंड पुअर, मतलब गरीब और ये क्या बोलते हैं, वुमेन यानी कि महिला, गरीब और महिला के प्रति क्या है ये एक आंसर नहीं बोलना है। बेक्ड मतलब होता है पकाया हुआ, बनाया हुआ, है ना, तो ये तो क्या बनाया, महिला को कुछ बनाया गया है पका के। बेक मतलब तो ये फ्रैंक मतलब स्पष्टवादी, तो यह आंसर होगा ब्यास। डुप्लीकेशन का डुप्लीकेसीसियस का मतलब लिखिएगा दोगला होता है, जो कि यहाँ उससे रिलेटेड नहीं है। यहाँ बोला है कि उनका जो ये दिया गया है कि ये जो राइट टू द व्यू है, दैट लीगल कोड जो दिया गया वो किसके पक्ष में है? तो वुमेन और गरीबों के पक्ष में दिया गया है। तो ब्यास का मतलब होता है पक्षपातपूर्ण। ये बेक्ड मतलब बेक किया हुआ यानी पकाया पकाया गया, और ब्यास मतलब पक्षपाती, डुप्लीसियस मतलब दोगला। इससे यह धारणा बनी है कि कानूनी संहिता महिलाओं और गरीबों के प्रति क्या कर रही है? पक्षपातीपूर्ण है। ये थोड़ा सा के लिए वर्ड थोड़ा सा याद रखना होता है कि ब्यास मतलब पक्षपाती होता है, तो आराम से बन जाता है। आगे, पे लिप सर्विस, ये इडियम्स है। लिप सर्विस का मतलब है अब कोई मेहमान आ गए उसको तो भगा नहीं सकते, तो लिप सर्विस ही खले देंगे, आइए बैठिए, चाहे नहीं मन है कुछ करने का, फिर भी
चाय बना देते हैं, पी के जाइएगा। ऐसा है जो एकदम ढीठ मेहमान है, जो खाली बुराई करता है दूसरों को, फिर भी उसको पानी पूछना पड़ेगा खाना। तो वो केवल मुँह से, अंदर दिल नहीं कर रहा है, खाली बोल रहे हैं। मतलब केवल लिप सर्विस दे रहे हैं आप बस, केवल लिप सर्विस है। और जब लिप सर्विस है मतलब दिखावटी का रिगार्ड कर रहे हैं और कुछ नहीं, है ना? तो प्रिटेंड टू रिगार्ड ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि तुमको आदर कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कुछ नहीं। अंदर से लग रहा है कि साला बिस्कुटवा खेवे मार भाई एक तड़ी, चल रहा। ऐसा लग रहा होगा अंदर से, बाहर से एक और ले लीजिए ना, ऐसा। कैंडिड मतलब होता है स्पष्ट, टू डिफेंड सुरक्षा, एनकरेजिंग मतलब साहस। देख ले इसका हिंदी, दिखावटी प्रेम क्या हुआ? अच्छा कोई बात नहीं। आगे इडियम है ऑल ग्रीक। अब ग्रीक के भाषा, अगर ग्रीक भाषा हो तो हम लोग को समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, और जब नहीं समझ में आएगा तो उसका हिंदी भी है नहीं समझना, यानी समझ से बाहर। समझ से बाहर। तो हम लोग कहते हैं जब एग्जाम होता है तो बोलते हैं कि ये कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज है, मतलब समझने लायक है। तो इनकॉम्प्रिहेंसिव जो समझने लायक नहीं है। आगे सिनोनिम पूछा है, ये चेफ का मतलब होता है परेशान करना। चेफ मतलब क्या होता है? परेशान करना किसी को, और परेशान करना सेफ सुरक्षित, ये गलत। चेन मतलब कड़ी, गलत। जॉय मतलब खुशी, इरिटेट परेशान करना। ये तो उसका हिंदी लिखा हुआ आप देख सकते हैं। एंटोनिम अमेच्योर का मतलब होता है नौसिखिया, है ना, जो कुछ नहीं जानता हो, नौसिखिया। नोवाइस का मतलब नौसिखिया, पूछा तो एंटोनिम, ये तो सिनोनिम दे दिया गलत। प्रोफेशनल, लवर, अप्रेंटिसेस, तो यहाँ तो प्रोफेशनल आ गया ना। जो नौसिखिया है यहाँ तो प्रोफेशनल है, उसकी एंटोनिम तो हो गया। अमेच्योर मतलब नौसिखिया, प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशनल जो काम सीख लिया हो। तो इसका क्या होगा आंसर? बी नंबर। सही बताएं? सही है। आगे खत्म। उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा। ठीक लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे, इसी तरह से पूरा अंग्रेजी 360 में हम रिवीजन करते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।